आपका जीवन तभी बदलता है जब आप अपने डर को किनारे रखकर सही जोखिम उठाने की हिम्मत जुटाते हैं। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी जिंदगी में बड़े मौके चूक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप जोखिम लेने से डरते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे आसानी से बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं और सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा डरते रहते हैं? क्या आपको कभी लगा कि रिस्क लेने का भी एक साइंस होता है? क्या आपको पता है कि रिस्क लेने वाले लोग ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं? लेकिन हर रिस्क सही नहीं होता, तो कैसे पहचाने कि कौन सा रिस्क सही है और कौन सा गलत? अगर आप भी सही समय पर सही जोखिम लेना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइज विद विंग्स चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों की समरी, जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सकें। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ रिस्क, जिसे लिखा है केट सुकेल ने। यह किताब रिस्क लेने के पीछे की साइंस, मनोविज्ञान और स्ट्रैटेजी को समझाती है। रिस्क कैसे लिया जाए? तो अगर आप अपनी लाइफ में बड़े और समझदारी भरे फैसले लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। और हां, अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशन से जुड़े बुक समरीज पसंद करते हैं तो हमारे चैनल राइज विद विंग्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस किताब का अध्याय दर अध्याय सारांश। अध्याय 1, व्हाट इज रिस्क? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कोई जादू नहीं करते, बल्कि वे एक खास कला, आर्ट में माहिर होते हैं, रिस्क लेने की कला। लेकिन सवाल यह उठता है कि रिस्क आखिर होता क्या है? क्या यह सिर्फ एक जुआ है या फिर इसके पीछे कोई साइंस छिपी है? केट सुकेल की इस किताब द आर्ट ऑफ रिस्क का पहला अध्याय इसी रहस्य को खोलता है। रिस्क यानी जोखिम। यह शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि हमारे जीवन के हर बड़े फैसले में थोड़ा रिस्क जरूर होता है? नई नौकरी बदलना रिस्क है, बिजनेस शुरू करना रिस्क है, शेयर मार्केट में निवेश करना रिस्क है, किसी अजनबी से शादी करना यह भी एक रिस्क है। तो सवाल यह है कि रिस्क हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करता है? क्यों कुछ लोग रिस्क लेने से डरते हैं और कुछ लोग बिना डरे बड़े बड़े फैसले लेते हैं? इस अध्याय में केट सुकेल बताती हैं कि रिस्क लेना केवल एक इमोशनल डिसीजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारा दिमाग, ब्रेन और न्यूरोसाइंस काम करता है। हमारे ब्रेन में रिस्क को समझने और तय करने की 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। एक अमिगडाला, डर पैदा करने वाला सेंटर। एमिगडाला हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें डर और खतरे से बचाने का काम करता है। जब हम किसी रिस्क के बारे में सोचते हैं तो यह तुरंत हमें सावधान रहने का संकेत देता है। इसी कारण ज्यादातर लोग रिस्क लेने से पहले डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। 2, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिक और प्लानिंग का सेंटर। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें सोचने, प्लानिंग करने और फैसले लेने में मदद करता है। रिस्क लेने वाले लोग इस हिस्से का ज्यादा उपयोग करते हैं और अपने फैसलों को ठंडे दिमाग से लेते हैं। यह हमें सिखाता है कि रिस्क लेना खतरनाक नहीं, अगर हम सही तरीके से सोचें तो यह फायदेमंद भी हो सकता है। 3, डोपामीन, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और सफल होते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। यह हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम भविष्य में भी रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा नए चैलेंज लेने में आनंद महसूस करते हैं। केट सुकेल बताती हैं कि लोग 2 तरह के होते हैं। रिस्क टेकर्स, ये लोग चुनौतियों को एक्साइटिंग मानते हैं। वे नकारात्मक परिणामों से नहीं डरते, बल्कि सीखने पर फोकस करते हैं। उनके दिमाग में डोपामिन ज्यादा एक्टिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एलन मस्क, जिन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स में अरबों डॉलर लगाए बिना इस बात की चिंता किए कि वे फेल हो सकते हैं। रिस्क अवॉइडर्स, ये लोग असफलता के डर से रिस्क लेने से बचते हैं। वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, जिससे वे बड़े अवसरों को खो देते हैं।
उनके एमिगडाला का प्रभाव ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जो अच्छी नौकरी में रहकर बिजनेस शुरू करने से डरता है, भले ही उसमें अपार संभावनाएं हों। रिस्क इज अ कैलकुलेशन, नॉट अ गैम्बल। कई लोग सोचते हैं कि रिस्क लेना एक जुआ, गैम्बलिंग है, लेकिन असल में रिस्क लेना एक गणित, मैथमेटिक्स है। जुआ में आप बिना सोचे समझे कोई फैसला लेते हैं, लेकिन सही रिस्क लेने के लिए डेटा, रिसर्च और अनुभव का उपयोग किया जाता है। सफल लोग रिस्क लेने से पहले उसका विश्लेषण, एनालिसिस करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। केट सुकेल कहती हैं कि अगर आप स्मार्ट रिस्क लेना सीख जाते हैं तो आप असफल होने के डर को खत्म कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर रिस्क लेना इतना जरूरी और फायदेमंद है, तो फिर लोग इसे लेने से डरते क्यों हैं? क्या रिस्क लेने की कला सीखी जा सकती है? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति सीखकर एक बेहतर रिस्क टेकर बन सकता है, तो अगले अध्याय में बने रहिए, जहां हम जानेंगे कि रिस्क लेने का सही तरीका क्या है। अध्याय 2, द साइंस बिहाइंड रिस्क टेकिंग। क्या आपको कभी लगा कि कुछ लोग रिस्क लेने में माहिर होते हैं, जबकि कुछ लोग किसी भी नए कदम से पहले 1000 बार सोचते हैं? क्यों कोई व्यक्ति ऊंचाई से कूदने में खुशी महसूस करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सोचते ही डर जाता है? क्या रिस्क लेने की क्षमता जन्मजात होती है या इसे सीखा जा सकता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो आज हम इस अध्याय में रिस्क लेने के पीछे छिपे साइंस और न्यूरोसाइंस को गहराई से समझेंगे, क्योंकि रिस्क केवल एक भावना नहीं, बल्कि दिमागी प्रक्रिया का नतीजा है। केट सुकेल बताती हैं कि रिस्क लेने का फैसला हमारा दिल नहीं, बल्कि हमारा दिमाग, ब्रेन करता है। हमारा ब्रेन रिस्क को आइडेंटिफाई, पहचानता करता है, उसे एनालाइज, विश्लेषण करता है और फिर तय करता है कि हमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं। रिस्क लेने की इस पूरी प्रक्रिया को 3 मुख्य दिमागी हिस्से नियंत्रित करते हैं। एक, अमिगडाला, डर और सतर्कता का सेंटर, एमिगडाला। हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें किसी भी संभावित खतरे से सतर्क करता है। जब भी हम कोई रिस्क लेने की सोचते हैं, तो यह हिस्सा तुरंत डर की भावना को ट्रिगर कर देता है। यह हमारे पूर्व के अनुभवों को याद रखता है और हमें सावधान करता है। जैसे अगर आपने बचपन में साइकिल चलाते वक्त गिरने का अनुभव किया है, तो एमिगडाला आपको अगली बार साइकिल चलाते वक्त सतर्क रहने का सिग्नल देगा। यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क लेने से पहले बहुत ज्यादा डर महसूस करते हैं। 2, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिक और प्लानिंग का सेंटर। अगर एमिगडाला हमें डराता है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें सोचने और रणनीति बनाने में मदद करता है। यह दिमाग का सबसे विकसित हिस्सा है, जो हमें लॉजिक, तर्क और रीजनिंग, विचार देता है। जब भी हम रिस्क लेने की सोचते हैं, तो यह हमें फायदे और नुकसान के बारे में गहराई से सोचने में मदद करता है। रिस्क लेने वाले लोग इस हिस्से का ज्यादा उपयोग करते हैं और डर को कंट्रोल करके सही फैसले लेते हैं। सफल रिस्क टेकर वो होते हैं जो एमिगडाला, डर और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिक के बीच बैलेंस बना पाते हैं। 3, डोपामाइन, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन। क्या आपने कभी कोई बड़ा रिस्क लेकर उसे सफलतापूर्वक पूरा किया? अगर हां, तो आपको जरूर खुशी और जोश का अनुभव हुआ होगा। यह खुशी हमारे ब्रेन में मौजूद डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होती है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं, तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें अच्छा और उत्साहित महसूस होता है। यह वही न्यूरोकेमिकल है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग करने वालों में अधिक सक्रिय पाया जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार रिस्क लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन उन्हें डोपामिन का रिवॉर्ड देता है। रिस्क टेकर बनना एक प्रकार की ट्रेनिंग है। जितना ज्यादा आप छोटे रिस्क लेते हैं, उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और आप रिस्क लेने में सहज हो जाते हैं। केट सुकेल ने रिस्क लेने के पीछे छिपे डीएनए और जेनेटिक्स का भी अध्ययन किया है। रिसर्च से पता चला है कि कुछ लोगों के दिमाग में रिस्क लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, क्योंकि उनके जीन्स में ऐसा कोड होता है। DRD4 नामक जीन उन लोगों में अधिक सक्रिय पाया गया है जो जोखिम उठाने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिस्क लेने की क्षमता केवल जेनेटिक्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसे सीखा भी जा सकता है। तो क्या आप रिस्क टेकर बन सकते हैं?
हाँ, लेकिन कैसे? छोटे छोटे रिस्क लेकर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। जब आप खुद को बार बार जोखिम भरी स्थितियों में डालते हैं तो आपका दिमाग डर से निपटने और रिस्क लेने में सहज हो जाता है। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो यह जानना जरूरी है कि सही तरीके से रिस्क लेना आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। केट सुकल बताती हैं कि सही तरीके से रिस्क लेने से नए अवसर मिलते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी नया अनुभव नहीं करेंगे। आपकी ग्रोथ होती है। रिस्क लेने से आप अपनी क्षमताओं को समझ पाते हैं और उनमें सुधार करते हैं। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं। बार बार रिस्क लेने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप असफलता से सीखते हैं। रिस्क लेने से अगर आप असफल भी होते हैं तो आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं। रिस्क लेना सफलता की कुंजी है, लेकिन जरूरी यह है कि हम समझदारी से रिस्क लें। अब सवाल यह उठता है कि अगर रिस्क लेने से ग्रोथ और सफलता मिलती है तो फिर कुछ लोग रिस्क लेने से इतना डरते क्यों हैं? क्या इसके पीछे केवल मानसिकता होती है या फिर हमारा माहौल भी हमें रिस्क से बचने के लिए मजबूर करता है? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कुछ लोग रिस्क लेने से क्यों बचते हैं और इससे कैसे निपटा जाए, तो अगले अध्याय में बने रहिए। अध्याय 3, ग्रेट रिस्क टेकर्स इन हिस्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशन, बिजनेस और ऐतिहासिक बदलाव किस चीज की वजह से हुए? यह सब हुआ रिस्क लेने की वजह से। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने समय में ऐसे फैसले लिए जिन्हें लोग पागलपन मानते थे, लेकिन वही रिस्क आज दुनिया को बदल चुके हैं। तो आखिर ये महान लोग कौन थे? उन्होंने क्या रिस्क लिया और क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? आज हम इतिहास के उन बोल्ड रिस्क टेकर लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी हिम्मत से दुनिया को एक नई दिशा दी। 1, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड द रिस्क ऑफ एक्सप्लोरेशन। अगर आप वहीं रहेंगे जहां सब चलते हैं तो आपको कोई नई दुनिया नहीं मिलेगी। 1492 में जब पूरी दुनिया को यकीन था कि समुद्र के उस पार कुछ भी नहीं है, तब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक रिस्क लिया, अज्ञात महासागर की यात्रा करने का। उन्होंने सोचा कि भारत तक पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर यात्रा करनी चाहिए। यह एक असंभव मिशन माना जाता था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होगा। लोगों ने उन्हें पागल कहा, उनका मजाक उड़ाया। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने अमेरिका की खोज कर ली। यह रिस्क न केवल उनके लिए बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। सीख: अगर आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अज्ञात रास्तों पर चलने का साहस रखना होगा। 2, थॉमस एडिसन एंड द रिस्क ऑफ रिपीटेड फेल्योर। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। अगर आप असफलता से डरते हैं तो थॉमस एडिसन से सीखिए। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा बार फेल होने का रिस्क लिया। उन्होंने क्या रिस्क लिया? उन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी जो पहले कभी नहीं हुआ था, रोशनी को मशीन से जलाना। हर बार जब उनका प्रयोग फेल होता, लोग कहते ये असंभव है, छोड़ दो। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्या हुआ? उन्होंने दुनिया को पहला इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। आज पूरी दुनिया रोशनी से जगमगा रही है क्योंकि एडिसन ने रिस्क लिया। सीख: अगर आपको बड़ा बनना है तो असफलताओं से डरना बंद करिए, क्योंकि हर असफलता आपको सफलता के करीब लाती है। 3, एलोन मस्क एंड द रिस्क ऑफ स्पेसएक्स एंड टेस्ला। अगर कुछ बहुत जरूरी है तो आपको रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए, भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो। एलन मस्क एक ऐसा नाम है जिसने एक नहीं बल्कि कई बार रिस्क लिया। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स। उन्होंने सोचा कि भविष्य इलेक्ट्रिक कार्स का होगा, लेकिन उस समय कोई उन पर विश्वास नहीं करता था। 2008 में टेस्ला लगभग दिवालिया हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक है। स्पेसएक्स। जब उन्होंने स्पेसएक्स शुरू की तो लोग मजाक उड़ाते थे, प्राइवेट कंपनी कभी रॉकेट नहीं बना सकती। उनके पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए, जिससे वे कंगाल होने के कगार पर पहुंच गए। लेकिन चौथा प्रयास सफल रहा और आज स्पेसएक्स इतिहास बना चुकी है। सीख: अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो बड़े सपने देखिए और रिस्क लेने से मत डरिए। 4, स्टीव जॉब्स एंड द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग ओवर।
आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी रिस्क टेकर थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें खुद अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था? 1985 में जब एप्पल की हालत खराब हो रही थी तो कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट नामक कंपनियां शुरू की और इसका असर यह हुआ कि कुछ सालों बाद एप्पल ने फिर से उन्हें वापस बुलाया और उनके नेतृत्व में आईफोन बना, जिसने दुनिया बदल दी। सीख: जब भी आपकी जिंदगी में बड़ा झटका लगे तो हार मत मानिए, क्योंकि आपकी वापसी और भी जबरदस्त हो सकती है। 5. जेके रोलिंग एंड द रिस्क ऑफ राइटिंग हैरी पॉटर। हमेशा यह याद रखो कि आपकी असफलताएं ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। क्या आप जानते हैं कि हैरी पॉटर की राइटर जे.के रोलिंग कभी इतनी गरीब थीं कि उन्हें सरकार से मदद लेनी पड़ती थी? उनके पास न पैसा था न नौकरी, बस एक कहानी थी। उन्होंने 12 पब्लिशर्स को अपनी बुक दी, लेकिन सभी ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और रिस्क लेते हुए आगे बढ़ती रहीं। और उसका परिणाम यह हुआ कि आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक सीरीज है। जे.के रोलिंग अब अरबपति हैं, लेकिन उन्होंने यह सब एक रिस्क लेकर पाया। सीख: अगर आप अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो लोगों की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें और आगे बढ़ें। अब सवाल यह उठता है कि अगर रिस्क इतना जरूरी है तो क्या इसे एक सिस्टम के रूप में सिखाया जा सकता है? क्या रिस्क लेने के भी कुछ नियम होते हैं? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि रिस्क लेने के 5 सबसे प्रभावी नियम क्या हैं, तो अगले अध्याय में बने रहिए। अध्याय 4: कैसे बुद्धिमान जोखिम लें। क्या आप जानते हैं कि रिस्क लेना सिर्फ बहादुरी की बात नहीं है, बल्कि एक साइंस भी है? हमने पिछले अध्याय में देखा कि कैसे महान लोगों ने बड़े बड़े रिस्क लेकर दुनिया को बदला। लेकिन क्या होगा अगर आप बिना सोचे समझे कोई बड़ा रिस्क लें और सब कुछ गंवा बैठें? तो क्या कोई तरीका है जिससे हम रिस्क को स्मार्ट तरीके से ले सकें? क्या रिस्क लेने से पहले कोई गाइडलाइन होती है? अगर आप एक ऐसा सिस्टम सीखना चाहते हैं जिससे आपका हर रिस्क फायदेमंद साबित हो, तो यह अध्याय आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि रिस्क लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. आइडेंटिफाई द राइट रिस्क। हर रिस्क अच्छा रिस्क नहीं होता। अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क लेते हैं तो वह जुआ बन सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से रिस्क चुनते हैं तो वह आपकी सफलता को बढ़ा सकता है। तो रिस्क को कैसे पहचानें? क्या यह रिस्क मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा? क्या इससे मेरी लाइफ में बड़ा बदलाव आ सकता है? क्या यह रिस्क मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जरूरी है? अगर जवाब हां है तो यह रिस्क लेने लायक है। लेकिन अगर सिर्फ एक्साइटमेंट में आकर आप कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं तो सतर्क रहें। 2. एनालाइज द रिस्क विद डेटा एंड लॉजिक। डर और एक्साइटमेंट के बिना भी रिस्क को देखा जा सकता है। जब भी आप कोई रिस्क लेने वाले हों तो इसे फीलिंग्स से नहीं, बल्कि लॉजिक और डेटा से देखें। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। पहले यह देखें कि इस रिस्क से आपको क्या मिलेगा और कितना खोने का खतरा है। सक्सेस रेट। क्या यह रिस्क पहले किसी ने लिया है? अगर हां, तो उसका रिजल्ट क्या रहा? वर्स्ट केस सिनेरियो। सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या आप उसे झेल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ जोश में आकर नौकरी मत छोड़िए। पहले यह देखें कि मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं। अगर बिजनेस फेल हो जाए तो आपके पास प्लान बी है या नहीं। जब आप डेटा से रिस्क एनालिसिस करते हैं तो आपके फेल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। 3. प्रिपेयर बिफोर टेकिंग द रिस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स कभी अचानक रिस्क क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे पहले पूरी तैयारी करते हैं। कैसे करें तैयारी? स्किल डेवलपमेंट। अगर आप कोई नया कदम उठाने जा रहे हैं तो क्या आपके पास सही स्किल्स हैं? फाइनेंशियल बैकअप। क्या आपके पास ऐसा फंड है जिससे आप रिस्क के बाद भी सरवाइव कर सके? मेंटरशिप। क्या आपने इस फील्ड में किसी एक्सपर्ट से सलाह ली है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले मार्केट को सीखिए। छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कीजिए और फिर बड़ा रिस्क लीजिए।
4. बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट फॉर रिस्क टेकिंग। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो कोई भी रिस्क आपको तोड़ सकता है। रिस्क लेने वालों में 3 खास क्वालिटी होती हैं। 1. सेल्फ बिलीफ, उन्हें खुद पर पूरा भरोसा होता है। 2. फियर मैनेजमेंट, वे डर को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते। 3. एडेप्टेबिलिटी, अगर रिस्क फेल भी हो जाए तो वे उसे सीख में बदल लेते हैं। तो यह माइंडसेट कैसे बनाएं? अपने डर को एक्सेप्ट करें, लेकिन उसे कंट्रोल करना सीखें। रिस्क को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें, एकदम बड़ा जंप ना लगाएं। हर रिस्क के बाद अपनी गलतियों से सीखें और अगली बार बेहतर प्लान करें। याद रखें, रिस्क टेकर और लूजर में फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। 5. हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए। हर बड़ा रिस्क लेने से पहले आपको यह सोचना चाहिए कि अगर चीजें आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चली तो आप क्या करेंगे। फाइनेंशियल बैकअप रखें। सीखने के लिए तैयार रहें, घबराएं नहीं। फेलियर को असफलता नहीं, एक नया अनुभव मानें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस करने जा रहे हैं तो पहले कुछ महीनों का एक्स्ट्रा फंड रखें, ताकि अगर बिजनेस स्लो चले तो आपको आर्थिक दिक्कत ना हो। याद रखें, दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ रिस्क लेने वाले नहीं थे, बल्कि स्मार्ट रिस्क टेकर थे। अब सवाल यह उठता है कि अब तक हमने सीखा कि कैसे हम रिस्क को स्मार्ट तरीके से ले सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग रिस्क लेने से इतना डरते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी रुक जाती है। आखिर क्यों कुछ लोग रिस्क से इतना डरते हैं? क्या रिस्क लेने का डर मानसिक रुकावट है? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे रिस्क लेने के डर को पूरी तरह खत्म किया जाए, तो अगले अध्याय में बने रहिए। अध्याय 5, क्यों कुछ लोग जोखिम से बचते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डर आपको रोक लेता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रिस्क लेने से इतना घबराते क्यों हैं? कुछ लोग जिंदगी में बड़े फैसले लेने से डरते हैं, चाहे वो नई नौकरी हो, बिजनेस शुरू करना हो या किसी नई जगह जाने का मौका। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम रिस्क लेने के डर के पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इस डर को दूर किया जा सकता है। एक दिमाग रिस्क लेने से क्यों डरता है? हमारा ब्रेन हमेशा सेफ्टी को प्राथमिकता देता है। जब भी हम कोई बड़ा फैसला लेने लगते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता है। इसका कारण है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब हर नया रिस्क मौत का खतरा बन सकता था। नई जगह जाना, वहां जंगली जानवर हो सकते थे। नया खाना ट्राई करना, वो जहरीला हो सकता था। नए लोगों पर भरोसा करना, वे दुश्मन हो सकते थे। इसलिए हमारे दिमाग ने रिस्क को हमेशा खतरे से जोड़ दिया। लेकिन आज के समय में यह डर अक्सर बेवजह होता है। अब नया बिजनेस शुरू करने या करियर बदलने से मौत का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग इसे खतरे की तरह ही देखता है। 2. फियर ऑफ फेलियर। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। यही सोच हमें रिस्क लेने से रोकती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि फेल होना बुरी चीज है। अगर स्कूल में नंबर कम आए तो डांट पड़ती है। अगर नौकरी में गलती हो जाए तो बॉस नाराज हो जाता है। पर सच ये है कि असफलता सीखने का हिस्सा है। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने कई बार फेल होने के बाद ही सफलता हासिल की है। थॉमस एडिसन 1000 से ज्यादा बार बल्ब बनाने में फेल हुए। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाले गए थे। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर ये लोग असफलता के डर से रुक जाते तो क्या ये सफल होते? बिल्कुल नहीं। 3. सोशल कंडीशनिंग एंड फैमिली प्रेशर। कई बार हम खुद रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन हमारा समाज और परिवार हमें रोकता है। उदाहरण, आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन परिवार कहता है नौकरी ही सुरक्षित है। आप एक्टिंग या म्यूजिक में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं इसमें बहुत रिस्क है। आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता कहते हैं ऐसा मत करो, कुछ गलत हो जाएगा। समाज हमें सुरक्षित रास्ता सिखाता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा अनिश्चितता में होती है। अगर सफल लोगों ने भी दूसरों की सुनी होती तो वे कभी आगे नहीं बढ़ते। इसलिए जरूरी है कि हम खुद फैसला लें और दूसरों के डर को अपनी सीमाएं न बनने दें।
4 फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस। अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और सब डूब गया तो यह एक लॉजिकल डर है, लेकिन इसे सही रणनीति से मैनेज किया जा सकता है। कैसे? छोटी शुरुआत करें, सीधे लाखों का रिस्क मत लें, छोटे इन्वेस्टमेंट से सीखें। बैकअप प्लान रखें, अगर चीजें गलत हो जाएं तो आपका अगला कदम क्या होगा। इमोशनल डिसीजन न लें, पैसा केवल एक्साइटमेंट में मत लगाइए, अच्छे से रिसर्च करें। याद रखें, रिस्क से डरो मत, बल्कि उसे मैनेज करना सीखो। 5 व्हाट इफ सिंड्रोम, ज्यादा सोचने की बीमारी। अगर मैंने बिजनेस किया और फेल हो गया तो? अगर मैंने करियर बदला और मुझे नई नौकरी न मिली तो? अगर मैंने स्टार्टअप किया और मार्केट ने इसे नकार दिया तो? यह व्हाट इफ सिंड्रोम है। हम इतने ज्यादा सोचते हैं कि कभी एक्शन ही नहीं लेते। समाधान क्या है? सोचने की बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं। हर रिस्क का बैलेंस्ड एनालिसिस करें, सिर्फ डर के आधार पर न भागें। अगर मन में डर है तो रिस्क को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करें और धीरे धीरे बढ़ें। याद रखें, सोचने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेने से ही बदलाव आता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर रिस्क लेने का डर हमें रोक रहा है तो इसे कैसे पूरी तरह खत्म करें? क्या कोई साइंटिफिक तरीका है जिससे हम इस डर को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप डर को हराने और एक सच्चे रिस्क टेकर बनने की साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं तो अगले अध्याय में बने रहिए। अध्याय 6, कैसे सही जोखिम चुनें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रिस्क लेकर सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं? क्या रिस्क लेना सिर्फ हिम्मत की बात है या फिर इसके पीछे एक गहरी रणनीति होती है? अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि सिर्फ रिस्क लेना काफी नहीं है, सही रिस्क चुनना जरूरी है। यह अंतिम अध्याय आपको वह पूरी समझ देगा जिससे आप अपने जीवन में स्मार्ट रिस्क ले सकें और सफल हो सकें। एक सही रिस्क और गलत रिस्क में अंतर समझें। हर रिस्क आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। कुछ रिस्क आपकी सफलता की सीढ़ी बनते हैं, जबकि कुछ आपको पूरी तरह गिरा सकते हैं। सही रिस्क क्या है? जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो, जिसके बारे में आपने रिसर्च और तैयारी की हो, जिसमें आपकी क्षमता और योग्यता का सही उपयोग हो, जिसमें संभावित नुकसान झेलने की ताकत हो। गलत रिस्क क्या है? जो बिना सोचे समझे लिया जाए, जिसमें बिना तैयारी के कूद जाया जाए, जो आपकी क्षमताओं से परे हो, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो। सीख, रिस्क लेना गलत नहीं है, लेकिन यह देखना जरूरी है कि वह आपकी क्षमता और प्लानिंग के हिसाब से सही बैठता है या नहीं। 2 रिस्क लेने से पहले खुद से 4 सवाल पूछें। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो तो इन सवालों का जवाब जरूर दें। क्या यह रिस्क मेरी लंबी अवधि की सफलता में मदद करेगा? अगर यह सिर्फ एक तात्कालिक उत्तेजना या जल्दबाजी में लिया गया फैसला है तो रुकें। 2, अगर यह रिस्क असफल होता है तो क्या मैं उसे झेल सकता हूं? अगर इसका फेल होना आपकी पूरी जिंदगी को नष्ट कर सकता है तो यह रिस्क सही नहीं है। 3, मैंने इसके लिए पर्याप्त तैयारी की है? बिना तैयारी के लिया गया रिस्क एक जुआ है। 4, क्या मैं इसे छोटे छोटे स्टेप्स में ले सकता हूं? रिस्क को सीधे न लें, बल्कि उसे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि नुकसान कम से कम हो। अगर इन सवालों के जवाब आपको संतोषजनक लगते हैं तो यह रिस्क लेने योग्य है। 3, रिस्क वर्स रिवॉर्ड एनालिसिस। क्या यह रिस्क जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रिवॉर्ड देगा? हर रिस्क को लेने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि उसका संभावित इनाम कितना बड़ा है। अगर रिस्क बड़ा है तो रिवॉर्ड भी बड़ा होना चाहिए, तो रिवॉर्ड भी छोटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या वह बिजनेस आपको नौकरी से ज्यादा फायदा देगा? अगर आप स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं तो क्या उसका पोटेंशियल रिवॉर्ड ज्यादा है? 4, सही समय पर रिस्क लेना क्यों जरूरी है? सही रिस्क गलत टाइम पर लेने से भी नुकसान हो सकता है। कई बार लोग बिना टाइमिंग सोचे कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। सही समय पर रिस्क लेने के लिए यह करें। मार्केट ट्रेंड्स को समझें, फाइनेंशियल कंडीशन को देखें, अपने करियर या बिजनेस के स्टेज को ध्यान में रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन मार्केट डाउन है तो थोड़ी देर इंतजार करना सही हो सकता है। 5, रिस्क लेने से पहले
खुद को तैयार करें। अगर आपको बड़े रिस्क लेने से डर लगता है तो पहले छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। छोटे स्टेप्स कैसे लें? पहले छोटे इन्वेस्टमेंट से सीखें। साइड बिजनेस से शुरुआत करें। धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले छोटी रकम से सीखें, फिर बड़े रिस्क लें। याद रखें, सही रिस्क वही होता है जो आपको गिराने के बजाय उठाने में मदद करे। इस पूरी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क ने हमें सिखाया कि रिस्क लेना कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक साइंस है। जो लोग इसे समझदारी से अपनाते हैं वे न केवल अपनी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि दुनिया में भी बड़ा बदलाव लाते हैं। हर बड़ा विजेता एक न एक बार रिस्क जरूर लेता है, लेकिन वह रिस्क सोच समझकर लिया गया होता है। इस किताब से हमने सीखा कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन बिना प्लानिंग के नहीं। सही रिस्क वही है जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो और आपकी ग्रोथ में मदद करे। सफल लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वे सही समय पर सही रिस्क लेते हैं और असफलता से डरते नहीं हैं। रिस्क को छोटे छोटे स्टेप्स में लेकर उसे हैंडल करना सीखें, तभी आप एक बड़े विजेता बन सकते हैं। अब आपकी बारी। आपको यह किताब कैसी लगी? क्या आप भी अपने जीवन में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? और हां, अगली ऑडियो बुक किस किताब पर होनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और राइज विद विंग्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली किताब के साथ जल्द ही लौटेंगे। तब तक सीखते रहिए और अपने सपनों की उड़ान भरते रहिए। Fucking around, I keep crying on. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules.